हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें हेवन का मंजर दिखाया जाता है। हेवन में एम्परर पीटेन और उनके इर्द गिर्द बहुत सारे गॉड्स होते हैं। वो सब पीटेन से कहते हैं कि तुमने एक ट्रेजर का यूज किया है जिससे सभी स्पेशियस को बेनिफिट हुआ है, लेकिन ये हेवन के रूल के खिलाफ है, इसलिए अपनी गलती मान लो। गॉड्स भी तुमसे नाराज हो चुके हैं। ये सुनकर पीटेन जवाब देता है कि हाँ, मैंने ट्रेजर का यूज किया है और मेरे ख्याल से यानी कुछ गलत नहीं किया। और इसके साथ ही वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद गॉड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर पीटेन उन्हें कहता है, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कहकर वो सब पर अटैक करता है और उन्हें एक ही बार में खत्म कर देता है। तभी हम एक लिन नामी लड़के को देखते हैं जो कि अपने ड्रीम में ये सब देख रहा था। हेवन में पीटेन गॉड्स को मार रहा था। तभी कुछ गॉड्स पीटेन पर अपने एरोज के साथ फायर करते हैं। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और अपनी सारी पावर एक बॉल की सूरत में उस ड्रैगन के मुंह में डाल देता है। फिर पीटेन उस ड्रैगन से कहता है कि तुम इसे किसी लड़की को दे देना जो इस पावर को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि अब पीटेन के पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। इसलिए अब वहां मौजूद गॉड्स ने एरोज के साथ फायर करते हुए मार देते हैं। तभी पीटेन की आवाज आती है कि मुझे उम्मीद है तुम मेरी पावर किसी नेक इंसान को दोगे और फिर मैं उसके रूप में दोबारा से दुनिया में आऊंगा। फिर हम जमीन पर अपने मेन लीड लिन को देखते हैं जो कि पट्टियों से बंधा हुआ था। तभी उस पर इसकी एक सर्वेंट जंप कर देती है, लेकिन अचानक से सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ पॉज हो जाता है और इस दौरान आसमान में से एक ड्रैगन निकलता हुआ दिखाई देता है और लिन के अंदर समा जाता है क्योंकि उसने लिन को चूज किया था। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो लड़की लिन के ऊपर गिर चुकी होती है। फिर वो लड़की लिन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो जवाब देता है कि तुमने तो मुझे मार ही डाला था, पहले ही मेरी हालत ठीक नहीं है और ऊपर से तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। और फिर वो उस लड़की को वहां से हटने के लिए कहता है। मंजिल बदलता है। हम रात को एक वो फैमिली के अंदर किलर को देखते हैं। उस फैमिली का लीडर उस किलर से इनकी हालत के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे आज ही पता चला है कि लिन बच चुका है। ये सुनकर मास्टर उसे जवाब देता है कि तुमने तो उस पर अपनी खास टेक्निक्स के साथ अटैक किया था, फिर वो कैसे बच गया। जिस पर वो किलर जवाब देता है कि जब मैं उस पर अटैक कर रहा था तो वहां पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं ये कंफर्म नहीं कर पाया कि वो जिंदा है या मर चुका। अगर आप मुझे एक और चांस दें तो मैं उसे जरूर मार दूंगा, लेकिन मास्टर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ली फैमिली से कहूंगा कि तुम्हारा बॉय किस कदर वीक है, वो तो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। हम दोनों फैमिलीज के दरमियान मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इससे हमें उससे कोई खतरा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ लिन फैमिली लिन को ठीक करने में मसरूफ हो जाएगी और उनकी तवज्जो हमसे हट जाएगी। तभी किलर उसे कहता है कि मैंने सुना है कि लिन की फियांसी उससे शादी नहीं करना चाहती। ये बात अगर बाहर किसी को पता चल गई तो लिन फैमिली का बहुत मजाक उड़ाया जाएगा। ये न्यूज सुनकर वो मास्टर उस किलर को एडमायर करता है। अब कैमरा हमें लिन को दिखाता है। वो अपने बिस्तर से उठता है। उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि तुम 3 दिन और 3 रातों बेहोश रहे। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है। फिर लिन की सर्वेंट लिन को बताती है कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन के लिए गई है क्योंकि तुम्हारी हालत काफी खराब थी, लेकिन तुम्हें तो अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है। इसी दौरान लिन को अपनी मदर की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आइंदा वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं करेंगे। फिर लिन अपने बिस्तर से उतरकर अपनी सर्वेंट के पास आता है और उसे कहता है कि काश मैं उतना ही पावरफुल होता जितना कि मैंने ड्रीम में देखा था। इनकी मेड लिन के ड्रीम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मैंने ख्वाब में एम्परर पीटेन को देखा। उसकी मेड को कुछ समझ नहीं आती तो हैरान देखकर वो उसे कहता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ हकीकत हो। लेकिन ड्रीम में जो एम्परर थे वो काफी अच्छे थे और उन्होंने मुझे अपनी पावरफुल टेक्निक्स भी दी। उसके साथ ही लिन उन टेक्निक्स को यूज करने के बारे में सोचने लगता है। फिर वो सब कुछ सोचते हुए कल्टीवेशन करने लगता है, इससे उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई देती है और उस एनर्जी की वजह से अचानक से उसकी बैंडेजेस उतर जाती हैं। ये देखकर वो कहता है कि ये टेक्निक्स काफी अच्छी हैं। फिर लिन कहता है, मैं खुद को काफी बेहतर फील कर रहा हूँ, मैं अब उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जिन सब लोगों ने मुझे तंग किया हुआ था। ये सुनकर उसकी मेड जवाब देती है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अभी तुम्हारे पहले जख्म भी ठीक
साथ ही वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी दोबारा से बैंडेज कर देती हूँ, लेकिन लिन उसकी बात से इनकार करने लगता है। मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर ली एक हैंड फैन पकड़े हुए दिख खड़ा होता है और वो उस मेड से पूछता है कि ये यहाँ कैसे आया। तो वो उसे बताती है कि कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आए थे, वो तुम्हारे लिए इसे छोड़ कर गए हैं। ये सुनकर लिन उसे रख लेता है और उसे कहता है मुझे नहीं पता था मुझे इस तरह के गिफ्ट्स भी मिलेंगे। मजीद वो मेड उसे बताती है एक मास्टर तुम्हारा इलाज करने के लिए आए हुए हैं, तब तुम ठीक नहीं हो जाते वो तुम्हारी देखभाल करेंगे और उन्होंने मुझे भी तुम्हारी देखभाल करने के लिए बोला है। जिस पर लिन उसे कहता है कि इसका मतलब है तुम भी मेरा ख्याल रखती हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम जाकर कुत्तों को खाना खिलाओ जो सुबह से शोर कर रहे हैं। इसके साथ ही इसकी फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।